कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास का कोई अल्टरनेटिव है क्या, क्या इसका कोई पर्याय है। तो आज हमारे पास एक ऐसा ट्रीटमेंट है दोस्तों जिसका नाम है ईसीपी ट्रीटमेंट। तो हम आज पता करेंगे ईसीपी ट्रीटमेंट क्या है। यह एक बेहतरीन उपाय है दोस्तों जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास से आपको बचा सकता है। ये कौन से पेशेंट्स में किया जाता है दोस्तों? तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं दोस्तों जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास जिसका हो चुका है और वो फेल हो गया है। बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिसका एंजियोप्लास्टी और बाईपास हो गया है लेकिन 1 साल 2 साल में सिम्टम्स वापस आ गए दोस्तों, तो वो वापस वो प्रोसीजर करना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उसको ईसीपी बहुत लागू होती है दोस्तों। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी और बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि उसका हार्ट का पंपिंग बहुत वीक हो गया है। जैसे 30% के नीचे हार्ट का पंपिंग होने से रिस्क जो है एंजियोप्लास्टी और बाईपास की बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में ईसीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जिसका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी जैसे उसका एज 70+ हो जाता है तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास में रिस्क बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं कि भाई हमको डर लग रहा है कि इनका एज अभी इतना ज़्यादा है, ये सहन कर पाएंगे क्या, बाईपास और एंजियोप्लास्टी ये सहन कर पाएंगे? तो ऐसे पेशेंट्स में ईसीपी बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। तो हम देखेंगे ईसीपी ट्रीटमेंट क्या है। तो ईसीपी ट्रीटमेंट एक्चुअली दोस्तों एक यूएसएफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जिसमें एक मशीन होती है और मशीन को अटैच्ड पैरों में लगे हुए कफ्स होते हैं। कफ्स मतलब आप ब्लड प्रेशर कभी आपने लिया रहेगा तो जो जोड़ते हैं उसको कफ बोलते हैं हम। तो ये कफ्स पैरों में लगे जाते हैं दोस्तों, और जब भी हार्ट रिलैक्स होता है तो हार्ट जब भी रिलैक्स होता है तभी ये पंप चालू होता है, और ये पंप चालू होने से हार्ट को ब्लड सप्लाई नीचे से पंप किया जाता है दोस्तों। तो ये पंप जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है, और नेचुरल जो है हमारे हार्ट में कोलैटरल्स जिसको हम बोलते हैं, जो छोटी छोटी कैपिलरीज या छोटी धमनियाँ होती है नई खुलती है, और ये नई धमनियों से हार्ट को ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है दोस्तों, और ब्लॉकेजेस आपके मायने रखने बंद कर देते हैं क्योंकि अभी नए धमनियाँ खुलने के कारण से हार्ट को ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है। 85% स्टडीज बताते हैं दोस्तों, 85% तक ब्लड सप्लाई इंप्रूव किया जाता है। ये स्टडीज जो हमारे इसमें जो थैलियम स्कैन बोलते हैं, थैलियम स्कैन और पेट स्कैन, ये स्कैन्स के ऊपर प्रमाणित किया गया है दोस्तों। तो ये प्रूवन थेरेपी है, ऐसे नहीं है कि ये थेरेपी में कुछ गड़बड़ है। तो ये थेरेपी प्रूवन थेरेपी है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। ईसीपी ट्रीटमेंट से खर्चा भी जो इसमें है एंजियोप्लास्टी और बाईपास के कंपैरिजन में खर्चा जो है ऑलमोस्ट 25% है दोस्तों। तो अगर आप एंजियोप्लास्टी और बाईपास से बचना चाहते हैं, ईसीपी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स और हमारे एड्रेसेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।